लेकिन इसको आज हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स होता है, वो भी प्रथम सिद्धांत द्वारा। जैसे आप ये जानते होंगे कि डी बटा डी एक्स ई के पावर एक्स बराबर कितना होता है एक्स। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसको मान लीजिए एफ एक्स, मान लेंगे एफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स, जहाँ एक्स वहाँ एच जोड़ दीजिए, एफ एक्स प्लस एच बराबर ई के पावर एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब चूंकि प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन का सूत्र होता है डी बटा डी एक्स एफ एक्स लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। अब इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं, डी बटा डी एक्स एफ एक्स का वैल्यू कितना है ई के पावर एक्स, चलिए ई के पावर एक्स लिमिट एफ एक्स प्लस एच का मान कितना है ई के पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का मान ई के पावर एक्स बाई एच। लिमिट का मान तब तक मत रखिएगा जब तक बटा वाला एच गायब ना हो जाए। क्यों? इसलिए अभी रख दीजिएगा तो बटा में 0 आ जाएगा। अब आज तक दुनिया में किसी को पता नहीं है कि किसी के बटा में 0 आ जाता है तो उसका मान रियली में होता कितना है, ठीक। इसलिए हम लोग नहीं रखेंगे, ऐसा गलती नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले एच को किसी न किसी तरह से उसको गायब करना है, ठीक। तो अब देखिए गायब करने का उपाय हम लोग ढूंढते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एच, इतना तो लिख सकते हैं क्योंकि गुणा में आधार समान होता है तो घात को जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, तो यहाँ जोड़ेंगे तो ई आ जाएगा, फिर ई के पावर एक्स कॉमन मिल जाएगा, वो बाहर आ जाएगा क्योंकि इस लिमिट के अंदर वही रहेगा जिसका हम सीमा निकाल रहे हैं। तो किसका सीमा निकाल रहे हैं, एच का निकाल रहे हैं, तो एच वाला फंक्शन बाहर नहीं आएगा, बाकी सब बाहर आ जाएगा। तो कॉमन लेके ई के पावर एक्स को बाहर कर देंगे, फिर हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 ई के पावर एच माइनस 1 बाई एच, इतना हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से ई के पावर एक्स, यहां पे ई के पावर एक्स लिमिट एच टेंड टू 0। आप ई के पावर एक्स का प्रसार जानते होंगे, ई के पावर एक्स का प्रसार जानते होंगे क्या होता है, क्योंकि ई के पावर एक्स का जो प्रसार होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, इस तरह से चलते चल जाता है। तो यहाँ पे ई के पावर कितना है एच है, एक्स का काम एच कर रहा है तो कितना होता है 1, चलो 1 रखते हैं। एक्स मतलब एच, एक्स स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना लिखना चाहते रख सकते हैं। और फिर बस मेरे पास पहले से माइनस था 1 और बटा में कितना हो जाएगा एच हो जाएगा, ये 1 से 1 खत्म हो जाएगा। ई के पावर एक्स लिमिट एच टेंड टू 0। अब देखिए सब में एच कॉमन मिल रहा है, समय देखिए तो एच कॉमन ले लीजिएगा, तो एच कॉमन तो यहाँ कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, यहाँ एच बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ये बाई में भी एगो एच था, बाई वाला एच इससे खत्म हो जाएगा। ई के पावर एक्स लिमिट एच टेंड टू 0 एच बाई 2 फैक्टोरियल, आगे लिखते तो आता एच स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, उस तरह से। अब देखिए बटा वाला एच गायब हो गया तो लिमिट का मान रख दीजिए। अब कोई ऐसा नहीं है जो अपरिभाषित कर सकता है, तो ई के पावर एक्स मान रखिएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस 0, क्योंकि 0 में किसी से भाग करते हैं 0 आता है, दूसरा पद में एगो एच आया है, तीसरा में 2 आया है, उसी तरह से बढ़ते गया होगा, सब उधर पद 0 हो जाएंगे सब में, क्योंकि सब में एच आया होगा, खत्म हो जाएगा। तो ई के पावर एक्स गुणे 1 यानी कि ई के पावर एक्स। तो इस तरह से प्रथम सिद्धांत द्वारा प्रूफ कर सकते हैं ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है।